morning students. Now we are going to start subtopic 2. हमारा लेसन नंबर कौन सा ये 13वां लेसन है. इसका हम बना रहे हैं मेकिंग ऑफ एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन. गांधी जी ने असहयोग की शुरुआत और अंत कैसे किया. नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है गांधी जी की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके कैसे शुरू हुई वो और कैसे उसका अंत हुआ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. असहयोग क्या होता है? जब किसी को कॉपरेट ना करना, जब किसी के काम में उसको सहयोग ना देना, उसे क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन. ठीक है. अब इसमें हमने शुरू करें. शुरुआत कहाँ से की गांधी जी ने? सबसे पहले गांधी जी ने किसानों के लिए जो काम किया 1917 में चंपारण इन 1970. आपको पता है दिसंबर 1960 में गांधी जी के पास बिहार से एक किसान आया था. तो सबसे पहले चंपारण का जो सहयोग है वो 1917 में हुआ. अब देखो ये हिस्ट्री क्या है. लाइन वाइज अगर हम जा करें, डेट वाइज डेट के बाद क्या हुआ, तो हमें सारा याद रहता है, हम कुछ भूलते नहीं. जब हमने पहले टॉपिक में छोड़ा था कि 1916 में एक किसान बिहार का गांधी जी के पास आया कि उनको अंग्रेज नील उत्पादकों से उनके कठोर व्यवहार से बचाया जाए. तो गांधी जी ने पहला आंदोलन कौन सा शुरू किया? चंपारण में. गांधी जी वॉज टू स्पेंड मच ऑफ 1970 इन चंपारण. 1917 का समय उन्होंने कहा बताया? चंपारण में. सीकिंग टू ऑब्टेन सिक्योरिटी फॉर पीजेंट्स एज वेल एज सिक्योरिटी फॉर टेन्योर. टेन्योर मीन्स समय की सिक्योरिटी लेना, उनसे टाइम के बारे में बचत लेना. एज वेल एज फ्रीडम टू कल्टीवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस. उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ एक तो उनकी जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो किसान है उनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके. दूसरी बात कि उनको अपनी जो फसल वो जो पैदा करना चाहते हैं, पैदावार, वो अपनी इच्छा की जो फसल को उगाना चाहे. उससे पहले अंग्रेज क्या करते थे कि वहां के किसानों को, चंपारण के किसानों को कंपेल करते थे कि वो नील की खेती करें. नील की खेती करने से उनको इतना फायदा नहीं होता था और साथ साथ जमीन भी खराब होती थी उनकी. तो इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले ये सुनिश्चित करवाया कि वो उनकी तो सुरक्षा रहे और दूसरी बात उनको कोई भी फसल, जो फसल वो बनाना चाहते हैं, जो बोना चाहते हैं फसल, वो उसी को ही आजादी मिलनी चाहिए उनको फसल उपजाने की. दूसरा उन्होंने आंदोलन क्या किया? अहमदाबाद में 1987 पूरा साल वहां पे रहे चंपारण में. फिर 1918 में अहमदाबाद में ही इंटरवीन्ड इन द लेबर डिस्प्यूट. वो एक लेबर डिस्प्यूट में उन्होंने भाग लिया. सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में श्रम विवाद में हस्तक्षेप किया. इन द अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स. जो कपड़े की मिलों में काम करते थे लेबर, उनके जो काम करने का तरीका था, कंडीशन थी, उनके लिए अच्छी कंडीशन की मांग की गांधी जी ने. इन 1918 में ही ज्वाइंड peasants in खेड़ा in asking the state for the remission of taxes due to the failure of their harvest. और 1918 में उन्होंने खेड़ा के किसानों के साथ सरकार का विरोध किया कि उनको जो टैक्स है वो माफ किए जाए, क्योंकि उनकी जो फसल है वो हार्वेस्ट है वो खराब होगी या फेल होगी, उनकी चौपट होगी उनकी फसल, तो उनके जो टैक्स है वो माफ किए जाए. These initiatives marked Gandhi ji as a nationalist with a deep sympathy for the poor. इन तीनों घटनाओं ने, चंपारण ने, अहमदाबाद में और जे खेड़ा में, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया गरीब लोगों के लिए, सरकार के साथ उन्होंने बात की, तो इस बात ने उनको क्या बना दिया कि नेशनलिस्ट लीडर बना दिया, राष्ट्रीय नेता बना दिया. विद अ डीप सिंपैथी फॉर पुअर, जिनके दिल में गरीबों के लिए बहुत ही दया थी, उनके लिए ऐसा नेता बना दिया. इन 1919 में द कॉलोनियल रूलर delivered into Gandhi ji lap an issue from which he could construct a much wider movement. 1919 में कुछ ऐसा हुआ कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे, अंग्रेजों ने गांधी जी के लिए एक ऐसा वो दे दिया, बात खड़ी कर दी, जिससे वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू कर सकते थे. गांधी जी की गोदी में एक ऐसा इशू दे दिया, एक ऐसी घटना होगी जो कि गांधी जी को बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ी कर सकते थे. ड्यूरिंग ग्रेट वार ऑफ 1914-18, आपको पता है यूरोप में पहला विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 तक हुआ. द ब्रिटिश हैड इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल. इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में भारतीयों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, पर युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने सेंसरशिप लगा दी. अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी. परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल,
कोई पता चला कि किसका आरोप क्या है या किसी ने कुछ गलत किया है, उसको बिना जाने ही उसको जेल डालने का, जैसे कहते हैं नो अपील नो वकील। अगर एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, ना को वकील कर सकते हैं ना कोई अपील कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया और सेंसरशिप लगा दी और प्रेस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई प्रेस में कुछ वो अपनी प्रेस में कोई अपने पर्सनल विचार नहीं रख सकता। तो ये अंग्रेजों ने एक ऐसी घटना कर दी जिसको लेकर गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रोल्ट दीज टफ मेजर्स वाज कंटिन्यूड। ये जो एक समिति थी, कौन था इसके लीडर कौन था? सर सिडनी रोल्ट। सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता वाली एक समिति की स्तुतियों के आधार पर, उनके कहने पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। कौन कौन से उपाय? रूल एक्ट क्या था जिसमें ये कहा गया था कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप है, प्रतिबंध है, और परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के। तो ऐसा ये एक ऐसा, इसको रोल्ट एक्ट बोलते हैं। कौन लेके आए थे? सर सिडनी रोल्ट लेके आए थे। इन रिस्पॉन्स गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट। गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट पूरे देश में एक आंदोलन चलाया, एक अभियान चलाया इस रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट। In towns of North and West India, there were complete बंद, all shops and school closed। जब गांधी जी ने इस रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया तो उन्होंने चारों तरफ, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत में सब कुछ बंद करवा दिया। ऑल शॉप्स एंड स्कूल क्लोज, सब कुछ बंद करा दिया। एक ऐसा अभियान था। द प्रोटेस्ट इन पंजाब वर टेंस। पंजाब में जो ये प्रोटेस्ट थी बहुत ही विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ। वर टेंस मतलब कि इसको बहुत ही जोर शोर से पंजाब में लिया गया। वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन द वॉर। जबकि जो लोगों ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, जो पहले विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने भाग लिया था, वो ज्यादा लोग पंजाब के थे। एक्सपेक्टिंग टू बी रिवार्डेड फॉर देयर सर्विस। उनको ये इच्छा थी कि जो वहां पे उनकी बहुत सेवा के बदले उनको इनाम दिया जाएगा, जो युद्ध में लड़के हैं उसके बदले उनको इनाम दिया जाएगा। बट दे वर गिवन रोल्ट एक्ट। पर जहां पे उनको इनाम की उम्मीद थी वहां पे उनको रोल्ट एक्ट दिया गया। गांधी जी वॉज डिटेन्ड वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब विद ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स। जब गांधी जी पंजाब की तरफ जा रहे थे दूसरे नेताओं के साथ, तो उनको जेल में डाल दिया गया, उनको कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेसियों को भी, जो वहां के लीडर थे, उनको भी कैद में कर लिया गया। पंजाब में जो सिचुएशन थी बहुत ही इंटेंस हो गई थी। सिचुएशन इन पंजाब ग्रू मोर इंटेंस रीचिंग अ ब्लडली क्लाइमैक्स। वहां पे हर जगह पे सभाएं हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी। तो जबकि एंड में, जबकि जो खून खराबे वाली जो घटना थी, सबसे ऊपर वाली घटना खून खराबे वाली, इन अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि वहां पे जलियांवाले बाग में when the British brigadier O'Dwyer ordered his troops to open fire on a nationalist meeting and 1200 people killed in what is known as the जलियांवाला मास्कर, जिसको जलियांवाले मास्कर की घटना कहते हैं। वहां पे एक मीटिंग हो रही थी, नेशनलिस्ट मीटिंग हो रही थी। जो देश के राष्ट्रवादी थे, नेता थे, वो मीटिंग कर रहे थे जलियांवाले बाग में, जहां पे ब्रिगेडियर ओडायर ने लोगों पर गोली चलवा दी और जिसमें एट स्पॉट 1200 लोग मारे गए। इट वॉज रोल्ट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। ये क्या था? रोल्ट एक्ट था जिसने गांधी जी को सचमुच ही एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। इन 1921 emboldened by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation with British rule। इसके द्वारा, इससे सत्याग्रह से उत्साहित होकर, इस सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने एक और आंदोलन चला दिया जिसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश रूल, के अंग्रेजी सरकार के साथ किसी तरह का भी सहयोग ना किया जाए। इंडियंस हु विश टू एंड कॉलोनियल रूल वाज इंडियंस हु विश टू एंड कॉलोनियल रूल, जो भारत में से अंग्रेजी शासन को दूर करना चाहते थे, इसे खत्म करना चाहते थे। रूल वर आस्क्ड टू स्टॉप अटेंडिंग
schools, colleges, law courts and not pay taxes. गांधी जी ने क्या कहा, जो लोग चाहते हैं कि अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर जाना चाहिए, उन लोगों को स्कूल अटेंड करने बंद कर देने चाहिए, कॉलेजेस बंद करने, लॉ कोर्ट स्कूलिंग बंद कर देनी चाहिए, नॉट पेड टैक्सेस, और ना ही अंग्रेजों को कोई टैक्स दिया जाए। ऐसा इसमें किसके दौरान था जी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। इन सम they were asked to adhere to the renunciation of all voluntary association. इसमें क्या कहा गया कि हर तरह से कि अंग्रेजी राज के साथ किसी तरह भी एसोसिएट ना किया जाए, उनके साथ किसी तरह भी कॉपरेट ना किया जाए, कि उनके हर पालन का परित्याग किया जाए, उनके हर हुक्म की उल्लंघना की जाए। गांधी जी सेड इफ नॉन कॉपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट, अगर हमने इस असहयोग आंदोलन को अच्छी तरह पूरी तरह चला लिया, पूरी तरह पार कर लिया, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर, तो भारत 1 साल के अंदर अंदर ही अपना स्वराज, अपना रूल हो जाएगा, अपना वो स्वराज प्राप्त कर लेगा, अगर वो अच्छी तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने चला लिया। इंडिया वुड विन। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही हैड ज्वाइंड हैंड्स विद द खलीफत मूवमेंट। इस स्ट्रगल को और बड़ा करने के लिए उन्होंने अपने हाथ के साथ जोड़ लिए खलीफत मूवमेंट दैट सॉट टू रिस्टोर टू द खलीफा, जो मुसलमानों के द्वारा चलाई जा रही थी। 2 भाई थे, सिकंदर अली एंड शौकत अली, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। खिलाफत मूवमेंट को किसने चलाया था कि वो खलीफा को, जो यूरोप में खलीफा थे उनको द्वारा से रिस्टोर किया जाए, तुर्की शासन में जो आंदोलन के साथ मिल जाए, कि खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे। अ सिंबल ऑफ पान इस्लामिक विच हैड बीन रिसेंटली बीन अबॉलिश्ड बाय द तुर्किश रूलर, जिसको तुर्किश रूलर ने अबॉलिश कर दिया था, खलीफा के रूल को अबॉलिश खत्म कर दिया था। कमाल अतातुर्क ने इसको समाप्त कर दिया था। तो इसको द्वारा लगाने के लिए, इसकी पुनर्स्थापना करने के लिए मुसलमानों ने खलीफत मूवमेंट चलाई थी। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खलीफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। अब क्यों जोड़ा इसको खलीफत मूवमेंट के साथ है? क्योंकि उधर मुसलमान वो कर रहे थे, ये नॉन कॉपरेशन सारी इंडियंस की थी। तो गांधी जी चाहते थे कि इन दोनों के बीच में, मुसलमानों के बीच में और हिंदूज के बीच में, दोनों में आपस में कॉपरेशन हो जाए, दोनों मिलके एक मूवमेंट चलाएं जो कि बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाए। नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन की तैयारी कर ली थी जो लोगों ने बहुत जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी होप दैट बाय कपलिंग नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत, हिंदू एंड मुस्लिम कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू द कॉलोनियल रूल। गांधी जी की ये आशा थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खलीफत मूवमेंट के साथ मिलाकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तेजी के साथ मिलकर इस कॉलोनियल रूल को खत्म कर दें, औपनिवेशिक शासन को दोनों खत्म कर दें और दोनों में आपस में दोनों में मिलवर्तन या दोनों में एकजुटता हो जाए। स्टूडेंट्स स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ? बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। लॉयर्स ने रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट्स में जाना मना कर दिया। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी सिटीज। बहुत सारे शहरों में जो वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। ऑफिशियल फिगर वर 396 स्ट्राइक्स इन 1921। 1921 में कितनी स्ट्राइक्स हुई? 396, involving near about 6 lakh workers and a loss of 7 million work days। मतलब के लोगों ने 7 मिलियन वर्क डेज काम नहीं किया। इतने लोग इसमें, मतलब कि ये जो मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत ही एक वाइडर मूवमेंट बन गई थी जो अंग्रेजों को अपने देश से निकालने के लिए। अब इस मूवमेंट में और क्या क्या हुआ? ये तो था स्टूडेंट ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज और लॉयर ने कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने। हिल ट्राइब्स इन द नॉर्दर्न आंध्रा, जो हिल ट्राइब्स थे, जो हिल्स में रहने वाले ट्राइब लोग थे, उन्होंने क्या किया? वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज, जो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट के लॉ लगा रखे थे उनको वायलेट करना शुरू कर दिया। पीजेंट्स इन द कुमाऊं रिफ्यूज कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स, जो वहां के किसान थे जो उनके लिए अंग्रेजों के ऑफिसर्स के लिए सामान उठाते थे, उन्होंने उसको मना कर दिया। फार्मर्स इन अब्द डिड नॉट पे टैक्सेस, और किसानों ने अब्द में टैक्सेस को देने से मना कर दिया। गांधी जी ने कहा था ना टैक्सेस नहीं देने, तो उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, इन्होंने सामान उठाने से मना कर दिया, और हिल ट्राइब्स ने वहां के जो लॉ थे उनको मानने से इनकार कर दिया। नॉन कॉपरेशन रोट महात्मा गांधी अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर। नॉन कॉपरेशन के बारे में
जो महात्मा गांधी चलाई, उसके बारे में अमेरिकन राइटर जिन्होंने गांधी जी की कथा लिखी है, जन्म की कथा लिखी है, जीवनी लिखी है, उनके बिकेम द नेम ऑफ एन इपोक। उन्होंने कहा कि एक युग का नाम हो गया, एक युग का ही नाम हो गया इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी। एक युग जैसा हो गया जो सहयोग आंदोलन, एक युग की तरह वहां पे इसका नाम जाने लगा। नॉन कोऑपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल। सबसे पहले इसकी बात यह थी कि असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव, सहयोग शांति की दृष्टि से इनफ टू बी पीसफुल, के इसका जो कॉपरेशन थी ये नेगेटिव रही, इनफ टू बी पीसफुल एंड व्हाट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। ये तो बात है कि जब ये शुरू की थी तो गांधी जी ने कहा था ये नॉन वायलेंट रहेगी, पर ये शांतिपूर्वक नहीं रही, परंतु साथ साथ इसका पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ा कि ये बहुत ही इफेक्टिव रही। सब तरह के लोगों ने इसमें भाग लिया, ये इफेक्टिव रही। इट इंटेल्ड डिनाइल, रिनाउंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इट वॉज ट्रेनिंग फॉर द सेल्फ रूल। गांधी जी के कहते हैं इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और सब अनुशासन आवश्यक थे। इसके लिए परित्याग और इसमें परित्याग, सब अनुशासन, ये क्या थे, प्रतिवाद, ये इसमें आवश्यक थे। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वॉज शेकन। इतनी इम्पोर्टेंट थी कि जो ब्रिटिश राज था एकदम हिल गया इससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसके बाद पहली बार ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जिसने कि अंग्रेजी राज को हिला के रख दिया था। इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। इन फरवरी 1922 जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन इन द चौरी चौरा इन यूपी उत्तराखंड। जो पहले यूपी में था अब उत्तराखंड में चला गया। इस स्थान में कई किसानों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। सम पुलिसमैन पेरिश्ड इन दिस कन्फ्लैग्रेशन। इस घटना में कुछ किसान जो पुलिसमैन थे वो मारे गए। दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट टुगेदर। उसी समय गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने पहले कहा था जो भी मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट होगी, कोई किसी को मारेगा नहीं या कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसमें लोग मारे जाएं। तो इसलिए जिस मूवमेंट को गांधी जी ने एकदम बंद कर दिया फरवरी 1922 में। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल। इस कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बहुत सारे भारतीयों को जेल में डाला गया। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922। 1922 में गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। एंड चार्ज विद सेडिशन मीन्स राजद्रोह का उनके ऊपर गिरफ्तार करके आरोप लगाया गया। द जज हु पेरिश्ड ओवर हिज ट्रायल जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड मेड अ रिमार्केबल स्पीच व्हाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस। जब एक जस्टिस थे C.N. ब्रूमफील्ड उनका नाम था, जब वो इसका मुकदमा प्रिजाइड कर रहे थे, अध्यक्षता करने जज थे, उन्होंने सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। क्या भाषण दिया था उन्होंने, मैंने इसमें लिखा नहीं है इस भाषण में। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जितनी भी जांच की है, जहाँ करूंगा आप उनमें से भिन्न श्रेणी के हैं। गांधी जी के लिए क्या बोला कि मैंने जो भी आज तक जांच की है एज ए जज, जहाँ करूंगा आप सब में से अलग किस्म के वो हैं, अलग श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि आप देशभक्त हैं और महान नेता हैं। जहां तक कि राजनीति में जो लोग आपसे विरोधता रखते हैं, जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वो भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उससे न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल सजा देना आवश्यक था, कि उससे 6 वर्षों की जेल बनती थी। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से, यदि जो भारत में हो रहा है उससे उनकी वजह से अगर सरकार आपकी सजा 6 वर्षों से कम करना चाहे तो सबसे ज्यादा खुशी किसी होगी, मुझे होगी। उन्होंने कहा, C.N. ब्रूम ने कहा। इसका मतलब जो जज उनको सजा दे रहा था वो भी देखता था कि वो सजा के सबसे एक अलग किस्म के आदमी है, पवित्र आत्मा वाले आदमी है। अगर वो चाहता था कि सरकार चाहे तो उनकी जो सजा को कम कर सकती है, जिन्होंने एक भाषण दिया था। मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर आप अपनी बुक में 351 पेज पे देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब है गांधी जी हाउ बिकम अ पीपल ऑफ
पीपल लीडर, जन नेता कैसे बन गए, 2.2 है आपका सब टॉपिक। बाय 1922 गांधी जी हैड ट्रांसफर्ड इंडियन नेशनलिज्म देयर बाय रिडीमिंग द प्रॉमिस ही मेड इन द BHU स्पीच ऑफ फरवरी 1916। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया, जिस प्रकार उन्होंने पहली बार BHU में भाषण देते हुए कहा था कि जो ये नेशनलिज्म है ये सिर्फ अमीरों का नेशनलिज्म नहीं है, अमीरों की पार्टी नहीं है, बल्कि इसमें सब लोगों को भाग लेना चाहिए। तो उन्होंने 1922 तक इसको ऐसे में इसको चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब ये नाउ इट वॉज नॉट द मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इंटेलेक्चुअल्स, नाउ हंड्रेड्स ऑफ पीजेंट्स वर्कर्स एंड आर्टिसंस हु पार्टिसिपेटेड इन इट, मैनी ऑफ देम रेफरिंग टू हिम एज देयर महात्मा। बहुत सारे लोग उनको क्या कहते थे, महात्मा कहते थे। जो पीजेंट वर्कर्स एंड आर्टिसन जो भाग ले थे वो सारे उनको क्या कहते थे, महात्मा कहते थे, कहने लगे थे। दे अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ड्रेस्ड लाइक देम, ये इस बात की प्रशंसा करते थे गांधी जी एक नेता है वो उनकी तरह कपड़े पहनते हैं। लिव्ड लाइक देम, उनकी तरह रहते हैं। एंड स्पोक देयर लैंग्वेज, वो उनकी भाषा बोलते, चाहे वो वकील थे, इंग्लिश जानते थे, पर फिर भी जिस जगह पे जाते थे वो उन्हीं की भाषा बोलते थे। अनलाइक अदर लीडर्स ही डिड नॉट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम देम और द कॉमन फल्क, दूसरे लोगों की तरह, दूसरे लीडर्स की तरह वो आम लोगों से अलग होकर खड़े नहीं होते थे, बट एम्फेथाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड विद देम, और वो उनके साथ ही अपना सहानुभूति और घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते। जिस इलाके में, चाहे चंपारण में गए, चाहे अहमदाबाद में गए, चाहे खेड़ा में गए, चाहे और भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वो पंजाब में भी आए, तब भी वो अपने आप को आम लोगों के साथ खड़ा करके देखते थे, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते थे। दिस आइडेंटिफिकेशन वॉज रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस, दिस आइडेंटिफिकेशन ये पहचान जो उनकी एक जन साधारणी जैसी पहचान थी, रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस, उनकी ड्रेस में जो अपनी पहनते थे, धोती पहनते थे। वाइल ओवर अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ड्रेस्ड इन द वेस्टर्न सूट्स, जैसे और सारे लीडर थे वो वेस्टर्न सूट डालते थे, जैसे नेहरू जी के सूट देखे आपने, ऐसे और लीडर भी ऐसे सूट डालते, परंतु गांधी जी क्या डालते थे, आम लोगों जैसी ड्रेस धोती पहनते थे। गांधी जी बैट अमंग पीपल इन सिंपल धोती ऑन द लाइन कोट, गांधी जी लोगों के बीच में कैसे जाते थे, एक सिर्फ साधारण धोती में जाते थे गांधी जी। और क्या बात थी इनके साथ मिलने वाली, ही स्पेंड सम पार्ट ऑफ ईच डे ऑन द चरखा एंड इनकरेज्ड अदर नेशनलिस्ट टू डू लाइकवाइज, और अपने दिन का बहुत सारा भाग, वो कुछ भाग चरखे पे चलाते थे, चरखा चलाते थे, और दूसरे लीडर्स को भी कहते थे कि वो भी ऐसा ही करें। चरखा क्यों चलाते थे, चरखा ऐसे चाहते थे कि हम अपने देश को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सकें, जो हम बाहर से आया हुआ कपड़ा पहनते हैं, मिलों का कपड़ा पहनते हैं, उसको ना पहनकर हम चरखे पे बनाया हुआ सूती कपड़ा वो पहन सके, इसलिए गांधी जी क्या चरखा चलाते थे। The act of spinning allowed Gandhi ji to break the boundaries that prevailed within the traditional caste system between mental labor and the manual labor. गांधी के चरखा चलाने के एक और भी कारण था, गांधी इसलिए चरखा चलाते थे कि वो सूत कताई के कास्ता में प्रचलित मानसिक श्रम, और मानसिक श्रम क्या था, जो जैसे ये हम कह सकते हैं जो ऑफिस में बैठे काम करने वाले, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर दोनों के बीच में दीवार थी, कुछ लोग कहते थे हम तो सिर्फ ऑफिस में बैठे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस दोनों की दीवार को तोड़ने के लिए भी क्या है, गांधी जी ने चरखा चलाने के काम को किया, कि लोगों के बीच में जो जात पात कास्ट सिस्टम है कि छोटे लोग ही चरखा चला सकते हैं, और जहाँ जो दिमागी काम है, जहाँ जो मेंटल शारीरिक श्रम है, उन दोनों की दीवार को तोड़ने का काम किया। इन ए फैसिनेटिंग स्टडी द हिस्टोरियन शाहिद Amin has traced the image of Mahatma Gandhi among the peasants of उत्तर प्रदेश। फैसिनेटिंग, गांधी जी की जो उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में जो बहुत ही अच्छी इमेज थी, उसके बारे में बताया कि लोग इनको देवता मानते थे, एक तरह से चमत्कारिक पर्सनैलिटी मानते थे वहां के किसान। वेयर एवर गांधी जी वेंट, गांधी जी जहां भी गए, रूमर्स स्प्रेड ऑफ हिज मिरेकल्स पावर्स, यही उनकी रिमोर्स फैल जाती कि वो चमत्कारिक आदमी है। इन सम प्लेसेज एट वॉर इट वॉज सेड दैट ही हैड बीन सेंट बाय द किंग टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, कई लोग तो ये भी कहते थे कि राजा के द्वारा उसे भेजा गया, कौन सा राजा, इंग्लैंड के राजा द्वारा भेजा गया कि वो फार्मर्स की जो तकलीफें हैं उनको दूर कर सके, किसानों की दुख तकलीफों के सुधार के लिए भेजा गया, एंड दैट ही हैड द पावर टू ओवर रूल ऑल द लोकल ऑफिशियल, और वो ये भी समझते थे
कि स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति क्या है, उनके पास है। मतलब कि लोग तरह तरह की बातें कहते थे, उनको महात्मा कहते थे, उनको पावरफुल कहते थे, ये भी कहते थे कि उसको राजा के द्वारा उनको भेजा गया है ताकि सबके दुख दरिद्रों को दूर किया जा सके। नोन वेरियसली एज गांधीज बाबा, कई जगह लोग गांधी बाबा भी कहते थे, गांधी महाराज कहते थे, और सिंपली महात्मा। गांधी अपीयर टू द इंडियन पीजेंट्स एज अ सेवियर। जो भारतीय किसान थे उनके लिए तो रक्षक थे एक तरह के, क्योंकि उन्होंने चंपारण के किसानों को बचाया, खेड़ा के किसानों को बचाया, तो उनके लिए तो क्या थे, वो रक्षक थे। हु वुड रेस्क्यू देम फ्रॉम द हाई टैक्सेस एंड अप्रेसिव ऑफिशियल्स एंड रिस्टोर डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी टू देयर लाइव्स। जो कि उनको भारतीय किसान को उच्च करों से, दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन, मान मर्यादा और स्वायत्तता को वापस लाने वाले थे। ये उनको ये लोग ये समझते थे कि उनकी रक्षा करने वाले, उनको टैक्स से बचाने वाले और अधिकारियों की जो है दमनात्मक अधिकारी है उनसे बचाने वाले जो गांधी जी हैं, सिर्फ गांधी जी किसानों के लिए ही आए हुए हैं। गांधी जी अपील अमंग द पुअर वॉज इनहांस्ड बाय हिज एस्थेटिक लाइफस्टाइल। जो उनका सात्विक जीवन था, कम खाना और कम कपड़े पहनना, और ये जो उनका लाइफस्टाइल था, उस कारण जो लोग उनको, उनकी जो अपील है जो लोगों को कहते थे, वो जल्दी लोगों द्वारा मान ली जाती थी। एंड बाय श्योर यूज ऑफ सिंबल सच एज धोती एंड द चरखा। जो उनके सिंबल थे, धोती और चरखा जिसका प्रयोग करते थे, इसके कारण भी लोग उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते थे। महात्मा गांधी बाय कास्ट अ मर्चेंट एंड बाय प्रोफेशन अ लॉयर। कास्ट से क्या थे, व्यापारी थे, बनिया जैसे होते व्यापार करने वाले थे गांधी जी, और प्रोफेशन से वो लॉयर थे। जो काम था उनका वो लॉयर का काम था। बट हिज सिंपल लाइफ स्टाइल एंड लव फॉर ऑफ वर्किंग विद हिज हैंड्स लॉर्ड देम हिम टू एम्फेथाइज मोर फुली विद द लेबरिंग पुअर एंड दे लव गांधी जी। जो गांधी जी चाहे वो कास्ट से मर्चेंट थे, बनिया थे, और काम से वो लॉयर थे, परंतु उनका सिंपल जीवन, सिंपल रहने का तरीका था और अपने हाथ से काम करने का जो वो प्यार करते थे, इस कारण लोग उनको बहुत ही पसंद करते थे। और गांधी जी भी जो लेबरी क्लास है उनको बहुत प्यार करते थे। दे लव गांधी जी एंड द पुअर लव्ड बाय गांधी जी। गांधी जी इनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्टिक मैसेज इन द मदर टंग। गांधी जी जो अपने मैसेज देते थे वो कौन सी भाषा में देते थे, मदर टंग में, जो उनकी भाषा होती थी, ना कि वो अंग्रेजों की भाषा में देते थे। रादर देन इन द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स, इंग्लिश भाषा में ना देकर वो नेशनल जो मैसेज थे वो किसमें देते थे, भारत की भाषा में, हिंदी भाषा में देते थे। 10 प्रोविंशियल कमेटीज ऑफ द कांग्रेस वर बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक रीजन। इस तरह से जो प्रांतिक कमेटियां थी कांग्रेस की, वो भी किस भाषा पे बनी हुई थी, लिंग्विस्टिक आधार पर। जिस इलाके में जो भाषा बोलती है, जो भाषा बोली जाती है, उसी के ऊपर आधारित वहां पे कमेटी बनती थी। रादर देन इन द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज थी, मान लो ये पंजाब है, ये बंगाल है, उसके आधार पर नहीं, जो वहां पे भाषा बोली जाती है उसके आधार पर उन्होंने क्या बनवाई, प्रोविंशियल कमेटीज का निर्माण किया। इन दीज डिफरेंट वेज नेशनलिज्म वॉज टेकन टू द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। इस तरीके से जो राष्ट्रीयवाद था भारत के कोने कोने में चला गया, क्योंकि जहां पे लोग जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में ये चला गया। एंड एम्ब्रेस्ड बाय द सोशल ग्रुप्स प्रीवियसली अनटच्ड बाय इट। और ऐसे सोशल सामाजिक ग्रुप भी थे जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पर ऐसी कमेटीज बनाने के साथ साथ वो भी इस कांग्रेस के साथ जुड़ गए। बाय नाउ अमंग द सपोर्टर्स ऑफ द कांग्रेस वर सम वेरी प्रोस्पेरस बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रीज। अब तक बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी गांधी कांग्रेस के साथ मिल गए। सम ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स सच एज जी.डी. बिरला सपोर्टेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ओपनली। और कई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने जी.डी. बिरला जैसे उन्होंने इस मूवमेंट का खुलकर साथ दिया। अदर्स डिड टैक्टिकली। जो दूसरे थे वो थोड़ी सी लुक छुप कर साथ देते थे, परंतु इन्होंने क्या है, अच्छी तरह साथ खुला समर्थन किया। कि कई लोग ऐसे थे जो मौन रूप से कहा थे, हाँ, टैक्टिकली मीन्स कई लोग ऐसे चुपचाप साथ देते थे, कई लोग थे ओपनली साथ देते थे।
Thus, among गांधी जी admirers were both poor peasants and rich industrialists. इसलिए हम देखते हैं कि गांधी जी के साथ जो गरीब किसान थे वो भी गांधी जी के साथ प्रशंसक थे, और साथ में जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, वो भी गांधी जी के साथ थे, वो भी गांधी जी के इस उसमें शामिल हो गए थे. While महात्मा गांधी's own role was vital, उनका अपना महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन द ग्रोथ ऑफ व्हाट वी माइट कॉल गांधीयन नेशनलिज्म आल्सो डीपन टू ए वेरी सब्सटेंशियल एक्सटेंट ऑन हिज फॉलोअर्स. जो गांधीवादी राष्ट्रवाद था, उसका विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था. जो उसको मानने वाले थे गांधी जी को, उन पे ऊपर डिपेंड करता था गांधीयन नेशनलिज्म. बिटवीन 1970 एंड 1922 अ ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंडियंस अटैच्ड टू गांधी जी. 1917 और 1922 के बीच में बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बड़े बड़े या बहुत ही अच्छे लोग हैं जो प्रतिभाशाली जो है गांधी जी के साथ जुड़ गए. कौन कौन थे, इनके नाम है कुछ हमारे. दे इंक्लूडेड महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत एंड सी गोपालाचार्य. Notably, these close associates of Gandhi ji came from different regions as well as different religious traditions. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सारे गांधी जी के साथ मिले बड़े बड़े लोग, टैलेंटेड लोग मिले, प्रतिभाशाली लोग आए, ये सिर्फ ये क्या थे, अलग अलग इलाकों में से थे, डिफरेंट रीजन्स. कोई बंगाल से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई मतलब कि हर इलाके से, कोई महाराष्ट्र से है, मतलब कि सारे गांधी जी के साथ मिल गए. वेल एज वेल डिफरेंट रिलीजन, और इनकी रिलीजियस ट्रेडिशंस भी अलग थे. कोई हिंदू है और कोई मुसलमान है, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, एंड कोई मुसलमान है, कोई बंगाली है, तो सब गांधी जी के साथ आके मिल गए. महात्मा गांधी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन फरवरी 1924. आपको पता है उनको सजा दी गई थी. इसके बाद जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, उसके बाद उनको सजा दी गई थी, तो 2 साल के बाद ही उनको रिहा कर दिया. आपको ज्यादा सजा कितनी दी गई थी, 6 साल की दी गई थी. पर जो ब्रूमफील्ड जज थे वो भी कहते थे अगर सरकार चाहे तो आपकी सजा को कम कर सकती है. तो 2 साल के बाद ही उनको रिहा कर दिया गया. एंड नाउ चूज टू डिवोट हिज अटेंशन टू द प्रमोशन होम स्पिन क्लोथ. अब गांधी जी ने जेल में से आने के बाद क्या किया, अपना ध्यान दिया कि लोग अपने घर का कपड़ा बना हुआ कपड़ा पहने, एंड एबोलिशन ऑफ द अनटचबिलिटी. सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि लोग जो छुआछूत की प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके. ये तो खादी कपड़ा पहनने बनाए लोग, और एक अनटचबिलिटी की, किसी को छूना नहीं है, छोटी जात का इसको छूना नहीं है, इसको खत्म करने की तरफ ध्यान दिया. फॉर गांधी जी वॉज एज मच ए सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन. ये आपको एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा कि गांधी जी ऐसे लिखा है, गांधी जी वॉज एज मच एज सोशल, कि गांधी जी एक समाज सुधारक थे और साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे. इस बात को आप डिस्कस करना है. कैसे डिस्कस करोगे, जब आपने बोला सोशल रिफॉर्मर्स, तो सोशल पर हैंडल लेना है सोशल रिफॉर्मर्स. तो उन्हें कौन कौन से रिफॉर्मर्स में कौन कौन से सुधार किए समाज में, उनके बारे में लिखेंगे. जब हमने बोला पॉलिटिशियन के साथ उन्होंने क्या किया, कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया. चंपारण से लेके चंपारण आंदोलन को भी मेंशन करेंगे, अहमदाबाद आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी इसमें हम शामिल करेंगे. तो ये हमारा क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा. ही बिलीव्ड दैट इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम, कि आजादी के योग्य होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आजाद स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियंस हैड टू बी गेट रिड ऑफ द सोशल इवल्स. उनको सामाजिक बुराइयों से बाहर लाना पड़ेगा, टू गेट रिड छोड़ना पड़ेगा. एंड एज चाइल्ड मैरिज, कौन कौन सी बुराइयां, चाइल्ड मैरिज, अनटचबिलिटी, एंड इवन वुमेन एजुकेशन, ये सब बातें उनकी तरफ ध्यान पड़ेगा. तभी हम क्या कर सकते हैं, आजादी के योग्य होंगे. Indian of one faith had also cultivated genuine tolerance for Indians of the another. एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति सहनशीलता, सौहार्द पर ध्यान देना होगा. Hence his emphasis of the Hindu-Muslim harmony. हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी उनका इसका मतलब क्या, हिंदू मुसलमानों के बीच आपस में सौहार्द उत्पन्न करने के लिए भी उनकी कोशिश थी. On the economic front, Indians had to learn to become self-reliant. और इकोनॉमिक आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी, सेल्फ रिलायंट क्या होता है, स्वावलंबी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उनका अपना पहना हुआ बनाया हुआ कपड़ा पहने. हैंस स्ट्रेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ वियरिंग खादी रादर देन मिल मेड क्लोथ इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज.
जो बाहर से कपड़ा आता है उसको पहनने की बजाय उनको क्या पहनना चाहिए, हाथ का बना हुआ खादी कपड़ा पहना। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ आपने यहाँ तक ही नहीं कंप्लीट करना, इसमें दोनों को आपने करना है, एक्सप्लेन करना है। सोशल रिफॉर्मर्स तो ये आगे सोशल रिफॉर्मर्स है इसमें, और पॉलिटिशियन में जो हमने पीछे अब तक पढ़े सारे उनको शॉर्ट में मेंशन करना है। जैसे चंपारण की मूवमेंट, उन लोगों की सहायता की, जहाँ फिर उन्होंने BHU में क्या कहा, एक आंदोलन को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना दिया। तो इनको थोड़ा थोड़ा मेंशन करना आप इस क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आता है। अब इसके है असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपने ना इस वीडियो में से करने हैं। एट विच 3 प्लेसेस गांधी जी इनिशिएटेड ही सत्याग्रह, कौन सी 3 प्लेसेस है जहां पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। आफ्टर रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, व्हेन वर दीज मूवमेंट्स लॉन्च्ड, और इसका टाइम भी बताना है कौन से साल में ये मूवमेंट्स। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह किन 3 स्थानों पर शुरू किया, और ये आंदोलन कब शुरू हुए। इनके टाइम कैसे लिखना है आपने। वाई वॉज रोल्ट एक्ट कॉल्ड अ ब्लैक लॉ, रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया है। व्हेन एंड वेयर द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन अप्रूव्ड, कब ये इसको अप्रूव किया गया। इसको नागपुर के सेशन में, इसको नागपुर के कांग्रेस सेशन में इसको 1920 में इसको वो किया गया, अप्रूव किया गया इसको लगाने के लिए। कब और कहाँ असहयोग नीति को मान्यता दी गई। 1920 में नागपुर सेशन में इसको हमने अप्रूव मिला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई जाएगी। एक्सप्लेन 4 एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से 4 कार्यक्रम किए गए। ये तो बड़ा आसान है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, लॉयर्स कोर्ट्स में जाना बंद हो गए, लोगों ने टैक्स देने बंद कर दिए, और जो पहाड़ियों के लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्हें जो फॉरेस्ट लॉ थे उनको मानने से मना किया। मैंने सारा लिखा हुआ पीछे, आप उसमें से देख सकते हो। विच इवेंट्स मार्क्ड आउट गांधी जी एज द नेशनलिस्ट एंड अ ट्रू नेशनल लीडर, कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने गांधी जी को सच्चा राष्ट्रीय नेता बना दिया। अब ये द्वारा फिर हो जाएगा वही जो उन्होंने लोगों की सहायता की 3 जगह पे जाकर, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी, तो उनको सच्चा एक नेता बना दिया, राष्ट्र नेता। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स, असहयोग आंदोलन की 2 पक्षों से एक ऐसे महत्व रहा। ये हमने पीछे पढ़ा था कि इन्होंने सरकार को, जो नेशनल अंग्रेजी सरकार को बिल्कुल हिला के रख दिया, और दूसरा ये एक ट्रेनिंग थी ऐसे सेल्फ रिलायंट, एक अपना सब रूल प्राप्त करने के लिए, आत्म डिसिप्लिन के लिए भी ये एक ट्रेनिंग थी, जो पीछे हम इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। वाई एंड व्हेन डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने कब और क्यों असहयोग आंदोलन को रोक दिया। 1922 में रोका, और क्यों रोका ये आपको मैंने बताया। चौरा चौरी की जगह पे जब घटना होगी पुलिस स्टेशन में, तब गांधी जी ने इसको रोक दिया। पीछे देख के आपने पूरा लिखना है बेटा, सिर्फ मैं तो आपको वो दे रही हूँ, एक तरह के थोड़ी सी उसकी दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ कि आपने कहाँ से लिखना है क्वेश्चन। व्हाट वर रीजंस टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये पहला क्वेश्चन आना चाहिए था, असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या कारण था। यानी पीछे पढ़ा ही है कि जब अंग्रेजों ने रोल्ट एक्ट लेके आए, तो गांधी जी ने रोल्ट एक्ट की सफलता के बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। जब अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग का कांड किया, उसके बाद गांधी जी ने एकदम इसको 1919 के बाद इनको शुरू कर दिया गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। व्हेन डिड जलियांवाला मासकर टुक प्लेस, ये तो आप कर चुके, बड़ा आसान है कि जलियांवाले बाग का कांड कब हुआ। अप्रैल 1919 में। उस ऑफिसर का नाम बताएं जिसने इसे करवाया, जिसने गोली चलवाई, उसका नाम क्या है वो अपने लिखना है, पीछे आपने पढ़ा हुआ इसमें सारा। हाउ डिड महात्मा गांधी सीक टू आइडेंटिफाई विद द कॉमन पीपल, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। उनके जैसे कपड़े पहनते थे, उनके जैसा जीवन व्यतीत करते थे, उनके जैसा बोलते थे, उनके बीच में उनके साथ मिलकर बैठते थे, उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाते थे। इस कारण क्या गांधी जी ने इस तरह से गांधी जी ने अपने आप को आम लोगों जैसा दिखाने का काम किया। गांधी जी एज मच एज अ सोशल रिफॉर्मर एज ही वाज अ पॉलिटिशियन, कमेंट ऑन इट। ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलो इस लेसन का अभी तक का, कि गांधी जी एक सामाजिक सुधारक थे, साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। इस बात के ऊपर आपने कमेंट्स कीजिए, इसके बारे में आपको व्याख्या कीजिए इसकी, ठीक है। गांधी जी एक राजनीतिक जितने थे उतने ही समाज सुधारक थे, इस कथन की चर्चा करें। वाई डिड गांधी जी कंबाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द खलीफत मूवमेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ क्यों जोड़ दिया, क्यों मिला के दोनों आंदोलन को चलाया, इसका क्या कारण था, गांधी जी ने क्यों ऐसा किया, इसके बारे में आपने बताना है। ये भी मैंने आपको जब खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था तब मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था गांधी जी ने क्यों
क्यों इनको साथ साथ जोड़ा। और आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जो बच्चे वीडियो को अच्छी तरह सुनेंगे उनको मेरे को लगता है कि दोबारा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके बारे में बताना कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपने ये वीडियो को सुना कि आपको काफी हद तक क्वेश्चन याद हो गए। ठीक है, आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए और आपको याद भी हो गए या नहीं। और एक बात और, इनको आपने कॉपीज में जरूर करना है और मेरे को कॉपी दिखानी भी है। आपको पता है कि आपके इसके भी मार्क्स लगने वाले हैं जो आप वीडियो से जो लेसन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।